ये दोस्त बहुत कमाल की बात कही है कि अगर आप अपने जीवन में बार बार हार का सामना कर रहे हैं या बार बार आप हार रहे हैं तो दोस्त निराश मत होइए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कहानी दोस्त एक गांव के छोटे लड़के की है जो बहुत पढ़ाई करके बहुत सब कुछ करके एक कंपनी में एक जॉब पाया। लेकिन दोस्त उसको जॉब पाने से पहले एक सफल बिजनेसमैन से उसकी मुलाकात हुई जिसे वह अपना गुरु मानने लगा। और दोस्त इंटर्नशिप में वह एक बढ़िया जॉब पा गया। इंटीग्रिटी और दोस्त हॉनेस्टी क्या होती है, कैसे काम ईमानदारी से करना चाहिए, सारे गुण उसने सीखे। वह दोस्त अपने मेंटर से बोला कि जब भी मुझे कोई किसी भी चीज़ में दिक्कत आएगी तो मैं आपके पास चला आऊँगा। मेंटर ने कहा हाँ चले आना। दोस्त वह सिलेक्शन हुआ, उस कंपनी में काम करने लगा और दोस्त काम अच्छे तरीके से करने लगा, ईमानदारी से निष्ठा से करने लगा। और इस बीच दोस्त वह काम करता करता 1-2 साल के बीच में वह अपने मेंटर को भूल गया। और दोस्त जब मेंटर को भूल गया तो वह ऐसे 2.5 साल 3 साल हो गए। तो दोस्त जब काम करने लगा, जब अपने मेंटर को वह भूल गया, जो मेंटर थे अपना बिजनेस ड्रॉप करके और दोस्त रेस्ट लेके वह घर पर रहते थे, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने लगे। वह दोस्त पूरी तरीके से अपना घर संभालने लगे, बगीचा गार्डन वगैरह जो भी सब कुछ था। वह लड़का दोस्त काम करता रहा और इस बीच 2.5 से 3 साल बीत गए और ना ही उसका पैसा बढ़ा था, ना ही उससे सैलरी मिल रही थी अच्छी खासी, और ना ही उसका प्रमोशन हो रहा था। तो दोस्त वह सोचा क्यों ना मैं इस बारे में अपने गुरु जी से मिलकर कुछ बात करूं, अपने मेंटर से मिलके उनसे मिले आऊं, देखूं कि कैसे मेरा सैलरी आगे बढ़ेगा। जो उसके मेंटर थे वह बगीचे में पानी मार रहे थे गार्डन में। तो दोस्त वह लड़का उनके पास गया और उनको प्रणाम किया और बोला सर मुझे आपने पहचाना? बोले हाँ पहचाने। तो मेंटर ने पूछा कैसे आना हुआ? लड़के ने कहा सर मुझे दिक्कत आ गई इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। लड़के को दोस्त उनकी पूरी बात समझ में नहीं आई। मेंटर ने फिर से कहा आप घर में देखो, लाइट जब बल्ब जल रहा होता है ना, और किसी दिन अगर एक बल्ब बुझ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान उस बल्ब की तरफ चला जाता है। और जब वह बल्ब बंद हो जाता है तो वह कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितनी उसकी वैल्यू होती है, तब हमको समझ में आता है। वह लड़का जब अगले दिन ऑफिस नहीं गया तो दोस्त ऑफिस में जितने कर्मचारी थे, सब वर्कर थे, सबको उसका वैल्यू पता चला कि उसके न होने से कितना नुकसान हो रहा है, कितनी सारी कामें रुक रही है। तो दोस्त वह लड़का जब अगले दिन फिर गया, उस दिन के बाद तो सब बॉस ने उसको बुलाया और उसका तनख्वाह बढ़ने के बारे में बताने लगा और दोस्त उसका प्रमोशन भी किया। वह लड़का बहुत खुश हुआ और अपने गुरु की बड़ाई करने लगा कि यह इतने बड़े बिजनेसमैन थे तभी तो मेरे गुरु बने, क्या गजब फार्मूला दिए हैं, क्या गजब आइडिया दिए हैं और बहुत अच्छा आइडिया है। और अब दोस्त वह वैसे ही करने लगा। जिस भी दिन उसको लगता महीने में 2-4 महीने में कि मेरा तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, तो दोस्त उस दिन वह छुट्टी मार देता। 2-3 बार लगातार ऐसे करता रहा और इस बीच में तकरीबन 2-3 साल बीत गए और बॉस 2-3 बार में करता रहा, उसका पैसा भी बढ़ा देते और उसे प्रमोशन भी दे देते। उसकी आदत पड़ी थी, ऐसे ही दिन करता रहा। एक दिन जब वह ऑफिस में छुट्टी लेने के बाद पहुंचा तो गार्ड बाहर खड़ा हुआ था, बोला सर आप अंदर नहीं जा सकते, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। अब दोस्त उस लड़के का दिमाग ख़राब हो गया, वह भौचक्का हो गया। अब उसको कुछ उपाय ना सूझी, वह दौड़ता दौड़ता अपने मेंटर के पास गया और बोला सर जी आपका सारा फार्मूला फेल हो गया, आपने मुझे कैसा आइडिया दिया था, आपका फार्मूला काम ही नहीं किया। वह मेंटर से मिला और सारी बात बताई। तो उसने मेंटर ने दोस्त उस लड़के को एक बात कहा कि तुमने मेरी पूरी बात सुने बिना जल्दी से निकल गए और मेरी बात पूरी सुने नहीं। तो वह मेंटर ने कहा कि जब हमारे घर में जब बल्ब होता है और जब वह जलता है तो कई सारे बल्बें जब होती हैं तो उसमें से एक बल्ब कभी जलता है, कभी बंद होता है, कभी जलता है, कभी बंद हो जाता है, तो हम उसको 1-2 बार ठीक करते हैं। लेकिन वह बल्ब जब बार बार वही क्रिया करता है तो उस बल्ब की तरह हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है। हम सोचते हैं चलो यार आ जाएगा, चला जाएगा, रुक जा। और ठीक इसी प्रकार बात तुम्हारे साथ किया। तुम जब बार बार यही क्रिया करते रहे तो तुम्हारे उस सारी प्रक्रिया को समझ लिया और बोला कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कब कंपनी से चली जाए, कब काम रुक जाए। ये बार बार जब ऐसा ही करता रहेगा तो हमें दूसरे आदमी को रखना हमारा ज़रूरी हो गया है। तब तुमको उसने कंपनी से निकाल दिया।
दोस्त, हमारे जीवन में हमें ये बातें बहुत इम्पेक्ट करती हैं, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। और दोस्त, लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। एक बार दोस्त, फिर वही बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से, अपनों के प्यार से दोस्त कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।